बच्चे द्वितीय प्रश्न पत्र में लोकतंत्र पर अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी और हिंदी में ही जनतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र और इसे ऐसा शासन तंत्र के रूप में जाना जाता है जिसमें अपनी स्वतंत्रता के आधार पर अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर हर व्यक्ति भागीदार होता है। इससे पहले कि हम लोकतंत्र, जनतंत्र की व्याख्या को आगे ले जाएं, हम इसकी प्रत्यय को जानें और गहराई से विवेचन करें तो हम पाते हैं कि शायद प्रकृति और ईश्वर ने इस लोकतंत्रीय विधि को हमारे अंदर जन्म दिया और जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ है, उसकी ज्ञान प्रवृत्ति बढ़ी है, उसने पाया कि जनतंत्र जो है वह एक बहुत ही सार्थक विधि है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को एक समान होने पर एक जैसा अधिकार होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पाएंगे लोकतंत्र के आधार के रूप में हम स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय की विवेचना भी करें। यहाँ हम देखें कि प्रकृति में जो मनुष्य की समानता है, उसकी स्वतंत्रता है और जो एक भाव उत्पन्न होता है जिसके कारण ही बंधुता जो है वह संगठित रह पाती है। और ये सब होने के लिए जरूरी है कि न्याय विधिवत रूप से इनकी ढाल के रूप में खड़ा हो, तभी लोकतंत्रीय आदर्शवाद इसका प्रत्यय सार्थक हो पाए। आदर्श रूप में लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण बहुत सम्मान प्राप्त है। आदर्श एक तरफ होते हैं और व्यवहार दूसरी तरफ। लोकतंत्रीय अवधारणा का जो औदार्य है वो टिका हुआ है कि हम अपने उदार विचारों का कैसे बिल्कुल सही और व्यापक प्रयोग कर पाए और हर जन जो अपने लोकतंत्र की परिकल्पना को साकार करने में सक्षम है, वह अपने इस लोकतंत्रीय भागीदारी को पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनाए और उसमें भाग ले। इसलिए हम लोकतंत्रीय अवधारणाओं को, उसके आदर्शवाद को विवेचित करते चले जाते हैं तो कुछ बातें जो सामने आती हैं वो यह है कि लोकतंत्र में जो बैलेट सिस्टम है, यानी मत व्यापार है, उसमें जो है हम अपनी स्वतंत्र चिंतन से जिसको कहें, जिस आदर्श को पसंद करते हैं उसको मत देते हैं। लेकिन ये जो मत, यानी जिसको हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन,
ये मत फॉर्मेशन जो होता है, ये अगर हम लोकतंत्र व्यवस्था में देखें तो ये ज्ञान के आधार पर, स्वतंत्र चिंतन के आधार पर, समानता के आविर्भाव को अभिव्यक्त करने के साथ साथ बंधुत्व और न्याय की प्रेरणा से होना चाहिए चयन। परंतु यथार्थ में हम देखते हैं, जो कि लोकतंत्र के डिमेरिट के रूप में यानी उसकी जो है दोषों के रूप में जाना जाता है, कि इसमें जो है क्राउड यानी जो मत में जो आधिक्य प्रचार का होता है उससे यह प्रभावित हो जाता है। आदर्श रूप में तो हम जो है ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति अपने मत पर विचार करने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित है, उसकी सूझ और समझ वह अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए अपने मत की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले तो हम देख लें, भारत के संदर्भ में ही हम देख लें कि शिक्षा का घोर अभाव है। दूसरा, इतनी यहाँ पर हमारे यहाँ गरीबी है कि हम उस स्वतंत्रता की परिकल्पना ही नहीं कर सकते जो कि इसके आदर्श व्यवहार के लिए अति आवश्यक होती है। दूसरा, हम देखें कि बंधुत्व जो एक लोकतंत्र का बहुत संगठित आधार है और जिसके सद्व्यवहार में, या हम जिसको कहेंगे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी सामूहिक शांति प्रियता में हम इसको देख पाए, तो वह क्योंकि हम विश्व में और हमारे यहाँ यानी भारत में हम देखते हैं कि जो है पैरों इंटरेस्ट या जिसको हम कहते हैं सीमित होना, चाहे वो धर्म के नाम पे है, चाहे जात के नाम पे है या क्षेत्र के नाम पे है, तो जिस बंधुत्व की आदर्श परिकल्पना हम करते हैं वास्तव में वो यथार्थ रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाता और इससे हमारा लोकतंत्र क्या होता है, चला जाता है। तो और जब स्वतंत्रता और समानता की हम बात करें तो हम देखें कि समानता के आदर्श में हमारे यहाँ जो आर्थिक जो भिन्नता है, बल्कि हम देखें अर्थ की दृष्टि से तो हम पाएंगे कि गरीब और अमीर का जो खाई है वो इतनी गहरी और व्यापक है कि समानता की बात करना हमारे लिए बड़ा हास्यास्पद माना जाता है। तो कुल मिलाकर इस आदर्श स्वरूप में जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं एक राष्ट्र की, उसमें एक तो बहुत बड़ा राष्ट्र भारत के संदर्भ में हम देखें तो वो यूं सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रभावी शायद उतना नहीं हो पाता जितना ये आदर्श व्यवस्था है। दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया में न्याय का जो न्याय की पृष्ठभूमि में ही वास्तव में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कार्य करते हैं। ये बिल्कुल स्थापित बात है। चाहे हम कानून बनाकर या संविधान बनाकर इन स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि को स्पष्ट करने और इसको साकार करने के लिए कड़े से कड़े और बहुत स्पष्ट कानून भी बना दें, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। परंतु क्या सिर्फ क्योंकि
हमारे यहाँ पात्रता की कमी है तो हम इसको डेमोक्रेसी को यानी प्रजातंत्र को कोई कमतर व्यवस्था के रूप में आके, तो ऐसा नहीं। आदर्श हमेशा आदर्श होते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जो कमियां हैं उनकी पूर्ति की जाती है और उस व्यवहार को, उन कमी व्यवहार को साकार करने के लिए क्या किया जाता है, कदम उठाए जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत गहराई से और बहुत व्यापकता से हम स्वतंत्रता कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा और न्यायपालिका के द्वारा इसकी निगरानी दृढ़ता से करते हैं। यहाँ तक कि समानता का बहुत ही व्यापक आदर्श हम अभिव्यक्त करते हैं और उसको अपने कानून में, अपने संविधान में हमने स्थान दिया है। उसके बाद बंधुत्व के लिए जो है, यूं तो हम सामूहिक जो हमारे उत्सव आदि हैं वो हालांकि धार्मिक होने के कारण फिर आगे चलकर वैमनस्य के रूप में कई बार बदल जाते हैं, उनको हमें रोकना, बंधुत्व भाईचारा हमें फैलाना होगा और जन कल्याण के व्यापक हित में हमारे जो निज और सीमित जो हमारे लाभ हैं उनको हमें ताक पर रखकर और इसको साकार करना होगा, चाहे भारत है या कोई अन्य देश जहां प्रजातंत्र व्यवस्था जो है वो अपनाई जा रही है। शिक्षा एक बहुत अहम पक्ष है और अर्थ का व्यापार भी जो है वो व्यापक हो, सभी जो लोग इस जनतंत्र के उत्सव में सम्मिलित होते हैं वो शिक्षित हों और वो जो मत अपना बनाते हैं किसी भी पार्टी के प्रति या व्यक्ति के प्रति, वो मत उनका अपना स्वयं विवेकी मत होना चाहिए और वह अपने लाभ के लिए नहीं, अपने राष्ट्र के हित में अपना मत दे। और दूसरी बात कि छोटे छोटे जो हमें प्रलोभन दिखते हैं उन प्रलोभनों का अंत हो और जनता में इसका प्रचार हो कि कैसे जो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र एक बहुत ही आदर्श व्यवस्था है और व्यवस्था है जिसमें सबको हिस्सेदारी और भागीदारी मिलती है, बनिष्ठ कि हम इसके प्रति जागरूक हों। तो किसी भी लोकतंत्र में जैसा कि हम देखते हैं कि चुनाव से पहले जो है वह प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है, इसको खत्म करना चाहिए और निष्ठा से हर पार्टी अपना जो उनका जो कृत और अकृत का एक ब्यौरा होता है, जो बैलेंस शीट होती है वो अपनी ईमानदारी से प्रस्तुत करें और जनता के सामने अपना बिल्कुल सही पक्ष और सही रूप रखे। और मीडिया को भी चाहिए कि जनता की समझ में वो किसी प्रकार का जो है कोई ऐसा प्रभाव न दे कि जिससे जनता जो है बरगलाई जा सके या जनता पर कोई गलत प्रभाव हो सके। तो ऐसे शुद्ध वातावरण में हम डेमोक्रेसी को निश्चित रूप से बहुत सक्षम तंत्र के रूप में अपना भी सकते हैं और उसके व्यवहार को जन कल्याण के लिए लगा भी सकते हैं। ऐसा नहीं, इसके बहुत जो डिमेरिट्स होते हुए जनतंत्र
क्योंकि मानवीय स्वतंत्रता का, उसकी महिमा और गरिमा को सम्मानित करते हुए और उसके अस्तित्व को अहमियत देते हुए उसे मौका देता है। तो जिसमें जो क्षमता है या काबिलियत है उसके अनुसार जो है डेमोक्रेसी में वह व्यक्ति अपना व्यवहार प्रतिलक्षित करे। तो डेमोक्रेसी एक आदर्श स्वरूप के रूप में व्यापक रूप से सिर्फ जाना ही नहीं जाएगा, व्यवहार में भी आएगा।